दर्शकों, आज हमारे साथ में नंदना वेबसाइट, जो कि पूरे विश्व में भगवान शिव जी के चेतना को जागरूक करने के लिए लॉन्च की गई है। जी हाँ, उसके संस्थापक हैं पंडित प्रदीप चतुर्वेदी। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि नंदना क्या है और ये कैसे काम करती है। प्रदीप जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि शिव भगवान जी क्या है और नंदना वेबसाइट से उनका क्या संबंध है। देखिए मैडम, जो नंदनार है, ये नंदनार वेबसाइट इस पूरे विश्व को शांत और समृद्ध करने के लिए लॉन्च की गई है और इसके द्वारा पूरे विश्व में जो अशांत विश्व है उसको शांति देना और भगवान शिव के रहस्यों को हर इंसान तक पहुंचाना इस वेबसाइट का लक्ष्य है। तो इसके माध्यम से हम लोग विश्व में सभी शिव भक्तों को कनेक्ट करेंगे और शिव भक्तों को जो शिव का एक अनलिमिटेड ज्ञान है, जो असीमित ज्ञान है, वो शिव से हमें मिलता है, शिव के चिंतन से हमें मिलता है, शिव की प्रेरणा से हमें मिलता है, शिव के ध्यान से हमें मिलता है। यह चेतना और यह बुद्धि हम इस विश्व के हर छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े हर किसी में जागृत करेंगे। इसके लिए हमने ये नंदनार वेबसाइट लॉन्च की है और नंदनार जो है वो शिव के एक भक्त हुए हैं आज से 3000 साल पहले, और उन्होंने जो नंदनार को भगवान शिव खुद मिले थे, इसीलिए हमने एक शिव के भक्त के नाम से वेबसाइट का नाम रखा है और यह वेबसाइट पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा का विकास करेगी। जी प्रदीप जी, नंदनार वेबसाइट को लेकर विश्व को आप क्या संदेश देना चाहते हो और ये संस्था का क्या लक्ष्य है? देखिए मैडम कि जो भगवान शिव हैं वो प्रेम के स्वामी हैं, भगवान शिव जो हैं वो मोक्ष के स्वामी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान शिव जो हैं वो हमारी इस प्रकृति के स्वामी हैं और जो तीनों लोग हैं वो भगवान शिव के ही हैं। जी। तो आज हम हर इंसान को यह समझने की जरूरत है कि भगवान शिव संपूर्ण हैं। तो हमें आज इस संसार को इस नंदनार वेबसाइट के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख बिल्व पत्र के पेड़ लगाएं, हम भगवान शिव की चेतना 2020 में हर जन जन तक पहुंचाएं और भगवान शिव के जो कैसे भगवान शिव से जुड़कर आप शांत रह सकते हैं, कैसे भगवान शिव आपके हर क्रियाकलाप के अभिन्न अंग हैं और कैसे भगवान शिव आपकी सांसों को देने वाले भी वही हैं। इन सब जो शब्दों का चिंतन है ये हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम इस वेबसाइट के माध्यम से हर जन जन में यह जागृत करना चाहते हैं कि भगवान शिव से आप सब कुछ पा सकते हैं। जी। तो प्रदीप जी, ये जो वेबसाइट है नंदनार वेबसाइट, इससे जुड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता हो तो इससे जुड़ने के लिए कोई मेंबरशिप भी होनी चाहिए या क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए मैडम, इस वेबसाइट में अगर आप इसको कोई nandnar.org पर विजिट करते हैं तो वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो भगवान शिव कैसे हैं, क्या हैं, वो कैसे रहते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उनके जो शिव तांडव स्तोत्रम है, रुद्राष्टकम है, बिल्वाष्टकम है, जो उनकी प्रार्थनाएं हैं, शिव मानस पूजा है, ये सब की संगीत प्रस्तुति हमें वहां से मिलती है। और शिव के भक्तों के जो आज के नहीं 2000 नहीं 10,000 साल 50,000 साल पुराने जो भक्तों के वीडियोज हैं, क्योंकि देखिए शिव के भक्तों में रावण भी हैं और राम भी हैं, देवता भी हैं और असुर भी हैं। तो शिव के सब चिंतन को हम इस वेबसाइट को जब कोई भी ओपन करता है तो उसे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और जहां तक आपने मेंबरशिप का सवाल किया, तो यह जो वेबसाइट है ये भगवान की वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट नहीं है, भगवान शिव की वेबसाइट है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को जुड़ने के लिए किसी भी तरह की कोई मेंबरशिप नहीं है। हम सिर्फ शिव भक्तों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें अगर कोई शिव भक्त है तो भी, और अगर वो शिव भक्त नहीं है तो वो शिव भक्त कैसे बने और शिव की भक्ति से उसे क्या मिलेगा, हम यह चेतना जागृत कर रहे हैं। तो कोई भी मिस्ड कॉल के द्वारा हमारी वेबसाइट पे फॉर्म भरने के बाद में इस वेबसाइट का सदस्य बन सकता है। जी। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि भगवान शिव जी संपूर्ण कैसे हैं, आप ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए मैडम, आज अगर हम देखें तो शिव अनंत हैं और शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं और इस संसार का अगर कोई एक पत्ता भी हिलता है तो वो उन्हीं की मर्जी से हिलता है।
और वो संसार की रचना भी करते हैं और संसार का संहार भी करते हैं। और काल भी वही है और महाकाल भी वही है और कालों के काल भी वही है। मृत्यु को अगर जीतना है तो शिव से जीता जा सकता है और मोक्ष भी पाना है तो शिव से ही मिलता है। तो शिव अपने आप में, शिव नाम ही मोक्ष है, शिव अपने आप में ही आनंद है, शिव अपने आप में ही संपूर्ण है। यह शब्द आपने जो मुझसे पूछा, तो आनंद की, चेतना की, बुद्धि की और समरसता की और समग्रता की, जो एक हम समग्र विकास की बात करें तो हम अपना स्वयं का समग्र विकास भगवान शिव के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हमें यही चेतना जन जन तक पहुंचाना है कि एक राक्षस, भूत और देवता सभी उनका पूजन करते हैं। जी। राक्षस रावण है या कोई देवता है या भूत है, जब ये सभी पशु भी उनका पूजन करते हैं, नंदी भी उनका पूजन करते हैं, तो जब हर इंसान उनका, हर इस विश्व का प्राणी, पत्ते, बिल्व पत्र से उनका पूजन होता है, भांग से उनका पूजन होता है, तो ये संसार के सारे जितने भी पत्ते हैं, ये जितनी भी चेतना है, वो सब शिव ही हैं। तो इस शिव को समझने के लिए जब सभी राक्षस, भूत और देवता उनकी पूजा करते हैं तो वो संपूर्ण है, वही तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो आकाश में भी हैं, वो पृथ्वी में भी हैं और वह हर जगह सर्वत्र विराजमान है। इसलिए हम शिव को संपूर्ण मानते हैं। साथ में मैं यह बोलता हूं आपको कि जो भगवान शिव की भक्ति है, जो भी व्यक्ति अगर भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे ज्ञान, चेतना, स्वयं का आत्म एनालिसिस, स्वयं की आत्मा को जानना, यह सब उसे भगवान के साथ, शिव के साथ कनेक्ट होने से मिल जाता है। तो हम मेडिटेशन के माध्यम से, हम शिव से लोगों को जो हेल्थ मिलने वाली है, उनकी हेल्थ कैसे ठीक रहे, उनका आंतरिक विकास कैसे हो, बच्चों में ऊर्जा कैसे जागे, बच्चों में चेतना कैसे जागे, ये सारा सब कुछ भगवान शिव से ही मिल सकता है। तो किसी भी, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से, आपके इस डिस्कशन के माध्यम से मैं इस पूरे संसार को यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई सचमुच शांत होना चाहता है, अपने अंदर के आंतरिक अपने आप से बात करना चाहता है और भगवान शिव से वो पहले बात करे, तो उसको सारे अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। तो इसका तरीका कैसे होगा, लोगों को मेडिटेट कैसे करना है, हमारी कुछ टॉक्स होंगी इसमें, जो प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप जो भी, अगर कोई इस पे www.nandanar.org यह हमारी वेबसाइट का लिंक है, इस पे कोई विजिट करता है तो उस विजिट के बाद में, फॉर्म भरने के बाद अपने आप ही उसे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाते हैं। तो इस तरह से हम भगवान शिव को संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता, रक्षा करता और सृष्टि के सर्व विराजमान भगवान शिव ही हैं। जी प्रदीप जी, आपने भगवान शिव जी के बारे में बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। इसी के साथ हमारा जो इंटरव्यू है वो समाप्त होता है यहीं पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।